Hello students. Today we are going to start chapter number 13, Moon, Satellites and Eclipses. In this chapter we will be learning about the moon, tides, artificial satellites and eclipses. What are satellites? Satellites क्या होती हैं? Satellites दो तरीके की होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की सिर्फ मून है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में लॉन्च की जाती हैं और उनको एक ऑर्बिट दिया जाता है। जैसे प्लैनेट स्पेस में घूमते हैं वैसे ही सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट करती हैं, अपने पाथ पे ऑर्बिट करती हैं। वाइल लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून, मून पर लाइफ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मून पर हवा नहीं है और मून पर ग्रेविटी भी नहीं है, इसलिए मून पर जीवन पॉसिबल नहीं है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द मून। The moon is the only natural satellite of the earth. It is our closest neighbor in space. The distance of the moon from the earth is about 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी की जो अकेली प्राकृतिक सैटेलाइट है वो है मून और अंतरिक्ष में हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी मून ही है। मून का डिस्टेंस पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है एंड द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। और पृथ्वी का जो आकार है उसका सिर्फ एक चौथाई आकार मून का है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन एंड रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। दिस लाइट इज कॉल्ड द मून लाइट। मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती और सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती है उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इस लाइट को मून लाइट कहा जाता है। सरफेस ऑफ द मून। द सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड अनइवन। जो मून का सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ है और समतल नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ प्लेसेस, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। मून के सरफेस पे मतलब मून की जमीन पे क्रेटर्स और माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स मतलब पहाड़ और क्रेटर्स क्या होते हैं? डीप होल्स होते हैं फॉर्म्ड व्हेन पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड मीटियोराइट्स क्रैश इनटू द सरफेस ऑफ द मून। क्रेटर्स एक गहरे गड्ढे बन जाते हैं मून की जमीन पर और वो किस वजह से बनते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं मीटियोराइट्स, वो एक दूसरे से के साथ क्रैश होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और मून की जमीन पर गिरते हैं, इसलिए मून पर गहरे गड्ढे हो जाते हैं। देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर ऑन द मून, दैट इज वाई मून डज नॉट सपोर्ट लाइफ। मून पर कोई हवा नहीं रह मून पर हवा नहीं है, इस चक्कर में मून पर जीवन भी पॉसिबल नहीं है। मून्स ग्रेविटी। द मून्स ग्रेविटी इज ओनली 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का सिर्फ 1/6 हिस्सा ही मून की ग्रेविटी है। मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। दिस मीन्स दैट वी कैन जंप हायर ऑन द मून देन ऑन द अर्थ। अर्थ पे हम एक लिमिट तक ही, एक हाइट तक ही कूद सकते हैं, पर जब अगर हम मून पर जंप करने की कोशिश करेंगे तो हम और ज्यादा ऊंचा कूद सकते हैं क्योंकि मून पर ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के एक 1/6 हिस्से की है। So if one's weight is 35 kg on the earth, then the weight on the moon will be 6 kg. और इसलिए ही अगर पृथ्वी पर किसी का वेट 35 किलो है तो मून पर जाकर उसका वेट सिर्फ 6 किलो है दिखाएगा। Moon's atmosphere. There is no atmosphere on the moon. Whenever sunlight falls on it, it becomes very hot up to 100 degrees C during the day. At night, it gets extremely cold up to -150 degrees C. मून पे कोई वायुमंडल नहीं है और जब भी इसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो मून बहुत गर्म हो जाता है, कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस तक दिन में, और रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। सिंस देयर इज नो एयर ऑन द मून, देयर इज नथिंग टू कैरी साउंड वेव। क्योंकि मून पर हवा नहीं है इसलिए वहां पर साउंड वेव्स भी ट्रेवल नहीं करती और इसलिए ही हम लोग मून पर बात नहीं कर सकते। The astronauts are provided radio sets in their spacesuits to convert the sound waves into radio waves. Astronauts को जो उनके स्पेस सूट होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट होते हैं उनके अंदर ही उन्हें रेडियो सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि जो साउंड वेव्स होती है उनको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। These radio waves do not require any medium to travel. और इन रेडियो वेव्स को कोई साधन नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। The radio wave signals are converted into the sound waves by the radio set. और जो रेडियो वेव के सिग्नल हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं साउंड वेव्स में? रेडियो सेट के जरिए। In this way the astronauts are able to communicate with each other. और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। Next topic is phases of the moon. As we see from the earth, the moon appears to change its shape every day.
हम पृथ्वी से जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मून का आकार है वो रोज बदलता है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन। और ये किस वजह से दिखता है? क्योंकि मून पर अलग अलग हिस्सों में सनलाइट पड़ती है और मून की पोजीशन पृथ्वी से किस तरफ है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। मून की आकार पर, मून की शेप पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। द मून टेक्स 29.53 days to go from one new moon to the next. मून को लगभग 29 दिन लगते हैं एक नया मून से दूसरे नए मून में जाने के लिए। द टाइम पीरियड इज कॉल्ड लूनर मंथ। उस पीरियड को लूनर मंथ कहते हैं और मून के अलग अलग आकार को फेजेस ऑफ मून कहते हैं। When no light is reflected from the side of the moon facing the earth, moon appears dark. This is called new moon. जब मून की तरफ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, जब वो मून पृथ्वी की तरफ होता है और वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो मून बिल्कुल तब उस वक्त बिल्कुल अंधेरा होता है। उस दिन हम कहते हैं, उसे कहते हैं अमावस्या, और इंग्लिश में इसे कहा जाएगा न्यू मून। When only a small portion of the facing side of the moon gets sunlight, it is called crescent moon. और सिर्फ मून के किसी कुछ ही भाग में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भाग में, कुछ ही भाग में सनलाइट पड़ रही है और इस वजह से सिर्फ इतना हिस्सा हम देख पा रहे हैं पृथ्वी से, इसको हम कहते हैं क्रेसेंट मून। When half of the moon surface is illuminated and it looks like a half circle is called a half moon. जब आधा मून पे आधे चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती है और पृथ्वी से हमें सिर्फ आधा ही चांद दिखता है, इसको हम कहते हैं हाफ मून। When almost 3/4 of the moon appears to us, it is called gibbous moon. और जब 3/4 हिस्से पे, मून के 3/4 हिस्से पर सनलाइट पड़ती है, इसको कहते हैं गिबस मून। When the entire moon is illuminated, it is called full moon. और जब पूरे चांद पर सन की रोशनी पड़ती है, उसे कहते हैं full moon. When the size of illuminated moon increases from new moon to full moon, this phase is called waxing phase of moon. And when the size of moon appears reducing from full moon to new moon, it is called waning phase of moon. आप यहाँ पर phases of moon में देखेंगे, जब ये जो साइज है ये यहाँ से छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, क्रेसेंट से फुल मून की तरफ, तो ये वाला जो फेज होता है इसको कहते हैं वैक्सिंग फेज। और जब फुल मून से क्रेसेंट मून की तरफ जा रहा है, डिक्लाइनिंग, रिड्यूस हो रहा है मून का साइज, इसको हम कहते हैं वैनिंग फेज। Now we will learn about movements of the moon. The moon spins on its own axis while it orbits the earth. जब मून पृथ्वी के चक्कर चारों तरफ घूमता है, वो अपनी धुरी पर भी घूमता है। It takes 27 days, 7 hours, 43 minutes to complete its rotation and almost the same time for revolution. उसको अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट्स लगते हैं और उतना ही टाइम उसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। ड्यू टू दिस ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। और इसी वजह से मून का सिर्फ एक ही भाग हमें पृथ्वी से दिखता है। Landing on the moon. There have been many missions to the moon. The first spacecraft to land on the moon was an American spacecraft, Apollo 2. बहुत सारे लोग चांद पर जा चुके हैं और पहला जो स्पेसक्राफ्ट था जो जिसने चांद पर लैंड किया था वो था अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 2. इट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969. ये मून पर कब लैंड हुआ था? 21 जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून सरफेस। और पहला व्यक्ति जिसने मून पर कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Edwin Aldrin followed him to the surface of the moon, while the third astronaut, Michael Collins, remained in the command module to circle the moon and to maintain contact on the Earth. उसके बाद उन्हें फॉलो किया था एडविन ऑल्ड्रिन ने, और जो तीसरे एस्ट्रोनॉट उनके साथ गए थे वो स्पेसक्राफ्ट में ही थे, जिससे कि वो कॉन्टैक्ट से अर्थ के कॉन्टैक्ट में रह सके। चंद्रयान फर्स्ट वॉज लॉन्च बाय इंडिया इन द ईयर 2008 टू ऑर्बिट द मून। इंडिया में 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, जिससे कि वो मून के चारों तरफ घूम सके, ऑर्बिट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइड्स. Periodic rise and fall of sea water is called tide.
समय समय पर जो समुद्र का पानी होता है वो घटता है और बढ़ता है, उसे कहते हैं टाइड। दीज आर कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। और ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि मून पे जो ग्रेविटी होती है, मून की जो ग्रेविटी होती है, उस वजह से ये चीज होती है। सन सी वाटर में राइज और फॉल होता है। ऑल्दो द मून ग्रेविटी इज वेरी वीक, इट हैज नोटिसेबल इफेक्ट ऑन वाटर ऑन द अर्थ। हालांकि मून पे जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, पर अर्थ पृथ्वी पर जो पानी है उस पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मून की ग्रेविटी का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट पुल्स द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशंस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स इट कॉजिंग टाइड्स। जब मून पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वो समुद्र में और महासागरों में जो पानी होता है वो अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से टाइड्स होती हैं। इट अकर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी आर, और ये हर घंटे में होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइड। दो तरीके की टाइड्स होती हैं। द वाटर ऑफ द सीज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच फेस द मून इज अट्रैक्टेड अपवर्ड्स एंड कॉजेज हाई टाइड। समुद्र का जो पानी, पृथ्वी पर समुद्र का जो पानी मून की तरफ होता है, मून के तरफ होता है, तो वो ऊपर की तरफ खिंचता है और उस वजह से हाई टाइड होती है। The same happens to the opposite side of the earth because the earth shifts a bit towards the moon due to its gravity। और इसी वजह से पृथ्वी की दूसरी साइड भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है। सो दीज एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई टाइड्स, और इसी वजह से इन क्षेत्रों में हाई टाइड्स होती है। द वाटर इन बिटवीन द टू हाई टाइड्स फॉर्म लो टाइड्स। और जो पानी दो हाई टाइड्स के बीच में होता है वो लो टाइड फॉर्म करता है। जैसे दिस इज हाई टाइड एंड दिस इज लो टाइड, जब पानी शांत रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। The moon is a natural satellite of the earth, but artificial satellites are man-made objects which revolve around the earth just as the moon revolves around the earth। मून पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है, पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है, मैन इंसानों द्वारा बनाई गई है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, जैसे चांद, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। देयर आर मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आर्यभट्ट, IRS-1B, इनसैट 2A एंड इनसैट 2D आर सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट। बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनसैट 2A, इनसैट 2D। These are more than 300 kilometer away from the Earth, so that the Earth's gravity and atmosphere do not affect them। और ये पृथ्वी से 300 किलोमीटर दूरी पे है, जिससे कि अर्थ की ग्रेविटी और अर्थ का वायुमंडल उसे अपनी इन सैटेलाइट्स को अपनी तरफ ना खींचे। The first artificial satellite was Sputnik first, launched by Soviet Union in 1957। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी 1957। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अलग अलग तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज वेदर सैटेलाइट्स। दे टेक पिक्चर ऑफ क्लाउड्स, स्टॉर्म्स एंड ओशन करंट्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन। वेदर सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? ये बादलों की और जो स्टॉर्म्स होती हैं, आंधी की या फिर ओशियन करंट, इन सब के पिक्चर्स लेती हैं और उनके बारे में जानकारी देती हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वेदर एंड वार्न पीपल अबाउट अप्रोचिंग नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड हरिकेन्स। इस जानकारी से मौसम के बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है और लोगों को चेतावनी दी जा सकती है अगर कोई नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, जैसे साइक्लोन, फ्लड या हरिकेन। Scientific satellites, they send information about space. Astronomers study this data and learn more about the space and celestial bodies। ये जो इंफॉर्मेशन अंतरिक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स इस डेटा को पढ़ते हैं और अंतरिक्ष और उस पर उसमें घूमने वाले और चीजों के बारे में जानते हैं। Communication satellites, they are used to transmit radio, telephone and television signals across the world। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन के जो सिग्नल्स हैं वो पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन सेंडिंग मैसेजेस थ्रू फैक्स मशीन्स यूजिंग मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड इवन इन द नेविगेशन ऑफ शिप्स, स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से ही मैसेजेस भेजे जाते हैं फैक्स मशीन पे, मोबाइल फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, और शिप्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए, स्पेसक्राफ्ट को
और एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन दिखाने के लिए भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्लिप्सेस। टू बी एक्लिप्स्ड मीन्स टू बी हिडन। एक्लिप्स का मतलब होता है छिप जाना। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन एंड द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। An eclipse occurs when an object in space blocks the view of another object such that it cannot be seen partially or completely. एक्लिप्स के क्या होता है? एक्लिप्स को हम हिंदी में कहते हैं ग्रहण। एक्लिप्स तब होता है जब अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का व्यू ब्लॉक कर देता है उसके सामने आकर, और इस वजह से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो थोड़ा सा देख पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं देख पाते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। दो तरीके के एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। द लूनर एक्लिप्स occurs during the night. In this eclipse, the earth moves between the sun and moon. लूनर एक्लिप्स जो होता है वो रात में होता है। इस एक्लिप्स में जो पृथ्वी है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द मून। जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सनलाइट मून पर पड़नी चाहिए वो ब्लॉक हो जाती है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं चंद्र ग्रहण। सो द अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून पार्टली और होली। इस वजह से जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की जो परछाई है वो मून पर पड़ती है। इफ द मून इज कंप्लीटली हिडन बाय द शैडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड टोटल लूनर एक्लिप्स। और अगर जो चांद है वो पृथ्वी की परछाई से पूरी तरह छिप जाता है, इसको हम कहते हैं पूरा चंद्र ग्रहण। इफ सम पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन इट इज कॉल्ड अ पार्शियल लूनर एक्लिप्स। और अगर मून का कुछ हिस्सा दिखता है तो उसको हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। द लूनर एक्लिप्स कैन लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। लूनर एक्लिप्स कुछ घंटों के लिए रह सकता है। नेक्स्ट इज सोलर एक्लिप्स। अ सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes between the sun and the earth. और सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब चंद्रमा जो है वो सन और पृथ्वी के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण होता है। द मून इज एन ओपेक बॉडी सो इट ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फॉर्मिंग अ शैडो ऑन द अर्थ। मून क्या है? एक ओपेक बॉडी। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती। मून जब सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वो उस सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है पृथ्वी तक पहुंचने में, और इस वजह से मून की जो परछाई है वो पृथ्वी पर पड़ती है। दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स और इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अ सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द शैडो ऑफ द मून फॉल्स। सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण सिर्फ अर्थ के पृथ्वी के उसी भाग पर दिखता है जहां पर परछाई चंद्रमा की परछाई पड़ती है। इफ द सन इज कंप्लीटली हिडन बाय द मून इट इज कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स। अगर सूरज की जो रोशनी है पूरी तरीके से चंद्रमा से ढक जाती है तो उसको हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। इफ अ पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन इट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और अगर सन का कुछ हिस्सा देख पाते हैं तो उसको हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द सन कैन नॉट बी सीन पार्शियली और कंप्लीटली। और इसी वजह से सूरज का हम कुछ हिस्सा या फिर सूरज को बिल्कुल नहीं देख पाते। लेट अस रिकॉल द चैप्टर। Moon is our closest neighbor in space. The moon does not have any light of its own and reflects the sunlight. The moon's gravity is only one-sixth of that of the Earth. The different shapes of the moon are called phases of moon. The moon spins on its own axis where it orbits the Earth. The first spacecraft to land on the moon was on an American spacecraft called Apollo 2. Periodic rise and fall of seawater is called tide. Tide are of two types, high tide and low tide. Artificial satellites are man-made objects which revolve around the Earth. When the moon is hidden by the shadow of the Earth, it is called lunar eclipse. A solar eclipse occurs when the moon comes between sun and Earth. Let's start the exercise. Choose the correct option. In solar eclipse, dash comes in between the Earth and the sun. Solar eclipse में क्या चीज पृथ्वी और सूरज के बीच में आती है? मून. Which of these spacecraft carried Neil Armstrong to moon? कौन से स्पेसक्राफ्ट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग
मून पर पहुंचे थे, अपोलो 11। द सरफेस ऑफ द मून हैज डीप होल्स कॉल्ड, मून की जो सतह है, मून की जो जमीन है उस पर गहरे गड्ढे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रेटर्स। द चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड, मून के आकार में जो चेंजेस होते रहते हैं उसको कहते हैं फेजेस ऑफ मून। द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश, द डैश इज आवर क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस, मून हमारा क्लोजेस्ट नेबर है अंतरिक्ष में। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। टू बी एक्लिप्स्ड मीन टू बी हिडन, एक्लिप्स का मतलब होता है छिप जाना। Fourth, when the size of illuminated moon increases from new moon to full moon, this phase is called waxing phase of moon. The period rise and fall of water is called tides. Question number C, write T for true and F for false. We can hear sound on moon. हम moon पर आवाजें सुन सकते हैं. This is false. moon पर air नहीं है, इसलिए sound waves travel नहीं करती. The moon has air and water. This is false. Moon gravity causes tides in an ocean. This is true. Moon की gravity की वजह से ocean में tides उठती हैं. The first spacecraft to land on moon was Sputnik first. This is false. Apollo 11 थी. Television signals are sent around the world using artificial satellite. This is true. Question number D. Write one word for the following. The natural satellite of the Earth is moon. An artificial satellite. Artificial satellite में आप लिख सकते हैं insect 1B. टाइप ऑफ सैटेलाइट, टाइप ऑफ सैटेलाइट आप आर्टिफिशियल सॉरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेदर सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट लिख सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिख सकते हैं। पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज नोन एज टाइड्स। फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून में आप लिख सकते हैं वैक्सिंग एंड वैनिंग फेज। इन दोनों में से आप एक भी लिख सकते हैं। डीप होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज क्रेटर्स। Question number E. Answer the following questions. Write a short note on moon's gravity, surface of the moon and moon's atmosphere. मून की ग्रेविटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, तो उसे हम यहाँ से लिख सकते हैं moon gravity is only 1/6 of that of the earth. This means that we can jump higher on the moon. Second is moon's atmosphere. Moon's atmosphere, there is no atmosphere on the moon. जब सनलाइट पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज्यादा ठंडा। वहां पर एयर नहीं है, इसलिए वहां पर साउंड वेव्स नहीं होती और इसलिए हम वहां पर बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सरफेस ऑफ द मून। द सरफेस ऑफ द मून जो है वो बहुत ज्यादा रफ और इवन है, वहां पर क्रेटर्स हैं, माउंटेन्स हैं। देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर ऑफ द मून और इसी वजह से मून लाइफ सपोर्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन दैट डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। डिफरेंट फेजेस ऑफ मून के बारे में हमें बताना है। दीज आर द फेजेस ऑफ मून। इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। द मून टेक्स 29.53 days टू गो फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड लूनर मंथ एंड द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। When no light is reflected from the side of the moon, it is called facing the north. Moon appears dark, it is called new moon. And when only a small portion of facing side, it is called crescent moon. When half moon सरफेस दिखता है उसको हम हाफ मून कहते हैं। जब 3/4 मून दिखता है उसको हम गिबस मून कहते हैं और एंटायर मून दिखता है उसे फुल मून कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पे फेज भी बताना होगा कि जब न्यू मून से फुल मून पे जाता है, मून इंक्रीजेस फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, दिस फेज इज नोन एज वैक्सिंग फेज। और द साइज ऑफ मून ड्यूस होता है मून टू न्यू मून, फुल मून से न्यू मून से, इसको वैनिंग फेज कहते हैं।
Question number 3 is what are tides? How they are caused? Rise and fall in water. In ocean water is known as tides. और ये कॉज की होती है पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन वाटर इज नोन एज टाइड दीज आर कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून as the moon revolves around the earth it pulls the water of the seas and oceans towards it causing tides. Question number 4 is what are artificial satellites, what are their uses? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं जो कि स्पेस में लॉन्च की जाती हैं और जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती हैं. और उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं IRS-1B, INSAT-2A, INSAT-2D. यहाँ पे INSAT-2D लिखेंगे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स जो रात में होता है जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में. अर्थ ब्लॉक कर देता है लाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द मून और इसलिए अर्थ की शैडो जो है मून पर पड़ती है. इसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं. और सोलर एक्लिप्स होता है जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में और मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है, उसको हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लैंडिंग ऑन द मून. लैंडिंग ऑन द मून. लैंडिंग ऑन द मून में सबसे पहले हम बताएंगे फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो मून पर लैंड हुआ था अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 2. और ये कब लैंड हुआ था, सबसे पहले एस्ट्रोनॉट कौन से थे, आप ये यहाँ तक लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्सिंग एंड वेनिंग फेज ऑफ मून. तो फेजेस ऑफ मून का जो हमने आंसर लिखा था उसी में आप यहाँ से when the size illuminated moon increases यहाँ से आप वैनिंग फेज ऑफ मून तक लिख सकते हैं. This is the last question of this chapter. This chapter ends here. Thank you for watching.